सौभाग्यशाली गुरमुखों, ये जो सत्संग है ये सीधा आपको श्री आनंदपुर धाम विशाल दर्शन हॉल में पहुंचा देगा। गुरमुखों, आपको ऐसा लगने वाला है कि हम श्री आनंदपुर धाम में बैठकर ही इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आप सभी से एक विनती है गुरमुखों, जब आप ये सत्संग सुने तो अपनी आंखें बंद कर सुने, तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि हम श्री आनंदपुर धाम में बैठकर ही इस दिव्य नज़ारे और दिव्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरमुख जन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो गुरमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पवित्र चरणारविंदों में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा। सज्जनों, आज श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री तीर्थे पातशाह जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस दिव्य ज्योति दिवस के रूप में श्री आनंदपुर धाम में इस पावन धरा अपने इष्ट देव नैनाभिराम श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों की छत्र छाया एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बैठ करके गुरुमुख सन अपने इष्ट देव महाप्रभु जिन्होंने रक्त की एक एक बूंद से श्री आनंदपुर दरबार के कण कण को सींचा, जिसकी खुशबू आज श्री आनंदपुर दरबार के कण कण ही नहीं, विश्व के संपूर्ण नगरों के अंदर, संपूर्ण राज्यों के अंदर एवं तीनों लोकों में उस नाम की सुगंध फैली है और दिव्य ज्योत घट घट में जल रही है। ऐसे परिपूर्ण महापुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में हम सभी गुरुमुख जन हृदय से सत सत दंडोत वंदना करते हुए श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे महाराज। सज्जनों, अनंत अनंत उपकार है मेरे महाप्रभु के। कल हमारे इष्ट देव नैनाभिराम हाजिर हजूर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में एक रोशनी बख्शिश करी, सत्य को दर्शाया कि महापुरुषों का इस धरा पर प्रकट होना जीव के कल्याण हेतु, जीव की भलाई हेतु, जीव को सुख शांति आनंद प्रदान करने हेतु अपने तन पर
महापुरुष अनेकों कष्टों को सहन करते हुए केवल संसार का भला चाहते हैं, संसार को सुखी देखना चाहते हैं। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे इष्ट देव नयनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की एक रचना रचनी थी। एक भक्ति का महान केंद्र बनाना था। समय समय पर वर्णन भी करते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े हैं पाप असुर अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा। जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए महाप्रभु किसी भी रूप में आते हैं, प्रकट होकर के धर्म की स्थापना करते हैं, धरती को पाप से रहित करते हैं, जन जन को सुख शांति आनंद प्रदान करते हुए भक्ति की राह दिखा करके उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारे इष्ट देव नयनाभिराम श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने एक विश्व शांति का जो बीड़ा उठाया था, उसको श्री श्री 108 श्री प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी से पूरा करवाना था। आपने जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की मौज थी, आपको ये विदित ही है। सभी गुरुमुख जन पावन श्री ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार यहाँ जंगलात थे, बीहड़ वन थे, शेर चीते घुमा करते थे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जो मौज थी, यहाँ भक्ति का महान केंद्र बनना है, तो उस मौज को श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने द्वितीय रूप में आकर के साकार किया। श्री आनंदपुर धाम की धरा को खरीदा और यहाँ आज आप देख रहे हैं चारों तरफ श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया कि चारों तरफ आज हर कोना कोना महक रहा है भक्ति की, नाम की खुशबू से। हर गुरुमुख जन के हृदय के अंदर खुशहाली है। गुरुमुख जन जो भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये सब महापुरुषों की देन है। और आज हम गुरुमुख जन यहाँ जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने कितने कष्ट सहन किए होंगे प्रेमियों, कि आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को फिर भी किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई कमी खलती रहती है। जिस समय उनकी तो क्या लीला का गायन किया जाए। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार को जब आबाद करना था, वे स्वयं परमात्मा के रूप थे। उनकी शक्ति से ही विश्व चलता है, उनके इशारों से सूर्य उदय होता है, उनके इशारों से अस्त होता है, उनके इशारों से हवाएं चलती हैं, उनके इशारों से दुनिया बदलती है, ऋतुएं बदलती है। जिस समय राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पटवारी आए और उन्होंने ज़मीन का मुआयना किया कि कौन सी धरती बंजर है और कौन सी उपजाऊ है, तो उसने देखा, चारों तरफ मुआयना किया, कुछ ज़मीन ऐसी थी जो बंजर थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन बंजर है। तो भक्तों ने कहा कि आप लिख दीजिए उपजाऊ है। कहने लगा नहीं, ये अभी उपजाऊ नहीं हो सकती, इसको तो कम से कम 5 वर्ष और लग जाएंगे। सभी भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में प्रार्थना की, प्रभु वो पटवारी ये बोलता है कि ये ज़मीन उपजाऊ नहीं हो सकती, अभी बंजर है और ये लिखनी ही पड़ेगी। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने पावन श्री वचनों में फरमाया कि आप उसको बोल दो कि लिख दीजिए ये ज़मीन उपजाऊ है, 2-4 दिन में हो जाएगी। परंतु उसने यहीं अपने रजिस्टर में लिखा ये ज़मीन बंजर है, उपजाऊ नहीं है। और जिस समय वो ऑफिस में गया,
अपना कार्य पूरा करके जब उसने रजिस्टर खोला लिखने के लिए, तो क्या देखता है कि उसके अपने ही हाथों का लिखा हुआ था कि ये सभी जमीन उपजाऊ है, आबाद है। एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जन वेद न पावे पार। कि महापुरुषों का एक वचन जिसको कोई समझ नहीं पाता, उस रहस्य को समझ नहीं पाता। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, योगी और वेद शास्त्र भी उसको जान नहीं पाती। इस स्वयं उनकी कृपा। वो बड़ा हैरान हुआ और वापस वो जो है 5वें दिन श्री आनंदपुर दरबार में जब आया, धाम में जब आया, तो क्या देखता है कि वही जमीन चारों तरफ आबाद ही आबाद है। ऐसी लीला थी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की। इतनी बेअंत कृपा थी कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का कण कण श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने वो भक्ति से भर दिया है कि हमको भक्ति की अमूल्य दात प्राप्त करने के लिए एक सचखंड इस धरा पर उतारा है। बेअंत लीला है प्रेमियों, उनकी बेअंत लीला है। जिस समय हम सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज नंगे पैरों दौड़े चले आए। उन्होंने अपनी पीताम्बरी भी नहीं ओढ़ी, अपने अपने भक्तों की लाज के लिए दौड़ते चले आए। जिस समय शिमला पहाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा था, एक साइड में खाई थी, उसको जो है वहां से रास्ता बनाया जा रहा था। हमारे इष्ट देव नैना अभिराम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी एक महुए के पेड़ के नीचे विराजमान थे। कुछ भक्तजन वहां बैठे हुए थे और पुस्तक को पढ़ा जा रहा था। अचानक एक आवाज आई और पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। जब नीचे गिरा, आवाज सुन करके हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी नंगे चरण ही दौड़ते चले गए और उनके पीछे पीछे सब भक्त दौड़ते चले गए। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने तो केवल पढ़ा था भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी, आज वही रूप इस धरा पर प्रकट है। नंगे पैर दौड़ते चले गए चरणों से और वहां जाकर के पूछा कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। जब चारों तरफ देखा गया तो एक भक्त की कमी लगी कि एक भक्त नहीं है। उस समय मिट्टी हटाई गई और जब भक्त को निकाला तो भक्त बेहोशी की हालत में था। थोड़ी देर के बाद, समय के बाद जब उसको होश आया, उसने आंखें खोली तो उससे पूछा कि भगत जी कहीं चोट तो नहीं आई, क्या हुआ? भगत जी ने कहा, तो प्रेमियों वो तो सुन करके बड़ी हैरानगी वाली बात थी। उसने कहा कि मेरे को इतना ही पता था कि एकदम पहाड़ी गिरी और मैं जैसे ही नीचे दबने वाला था, मेरे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी दौड़ते हुए आए और मुझे गोदी में उठा लिया। पल पल में रक्षा करते। उसने वंदना करी, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए। इतिहास में एक जगह और वर्णन आया है श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का। ये जो स्वरूप है जो हम दीदार करते हैं, ये स्वयं परमात्मा के रूप हैं। जिस समय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपनी लीला समेटी और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, तो एक भगत मेरठ संगत का भरत सिंह जिसका नाम था, उसने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली थी। अनन्य प्रेमी था। उसको काफी समय के बाद ये विदित हुआ कि जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की रूहानियत के सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, वो श्री आनंदपुर दरबार में है।
उसने कभी श्री आनंदपुर दरबार आया नहीं था। जब उसको ये विदित हुआ तो श्री आनंदपुर दरबार की तरफ रवाना हुआ और उसने मन में ये संकल्प लिया कि अगर रूहानियत के उत्तराधिकारी श्री आनंदपुर दरबार के शहंशाह हुए तो मैं मानूंगा, तब मानूंगा जब वो मुझे श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के रूप में दर्शन दें। जैसे ही प्रेमियों भक्त श्री आनंदपुर धाम में आया तो उस समय श्री 108 प्रातः समय जगत वंदनीय श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी वहाँ विराजमान थे और जैसे ही उसने श्री दर्शन दीदार किए तो उसे साक्षात श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के रूप में दर्शन दीदार किए। वो 3 दिन तक लगातार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपना वही रूप रखा। चौथे दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणारविंदों में वो प्रेमी पहुंचा और उसने बेनती की, प्रभु आपने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है, जब आपकी बहुत अनंत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है तो मुझे दिव्य स्वरूप के दर्शन दीदार दिए। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में श्री वचनों में फरमाया कि प्रेमी, महापुरुष इस संसार के अंदर जीव के कल्याण हेतु ही प्रकट हुआ करते हैं, जीव को सत्य मार्ग दिखाते हैं, उसकी भक्ति को दृढ़ करते हैं। भक्त का जैसा विश्वास होता है, जैसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुरूप उसको वैसा ही नजर आता है। जिस प्रकार एक ही ज्योत थी परमपिता परमात्मा की, वही ज्योत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में जिन गुरुमुखों ने हृदय में श्रद्धा रख करके देखा, वही ज्योत प्रकट हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के रूप में, वही ज्योत प्रकट हुई बाबे नानक के रूप में, और वही ज्योत प्रकट हुई परम संत कबीर जी महाराज जी के रूप में। जैसा जिसका भाव होता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही प्रभु की मूरत नजर आ जाती है, वैसे ही वो रूप नजर आ जाता है। तो प्रेमियों, ऐसे थे मेरे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कल भी अपने पावन श्री वचनों में फरमाया कि महापुरुषों का आना केवल जीवों के कल्याण हेतु होता है। इस संसार की जितनी संपदाएं हैं ये साथ नहीं जाने वाली हैं। ये धन है, दौलत है, संबंधी हैं, रिश्ते नाती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, ये सब यहीं तक सीमित है। अगर साथ जाने वाली चीज है, साथ जाने वाली वस्तु है, तो वो केवल प्रभु की भक्ति है, वो प्रभु का नाम है। साथ न चाले बिन भजन विखिया सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। अपने पावन श्री वचनों में ये दर्शाया, ये हकीकत दर्शाई कि प्रेमियों, जितने भी आप संसार के सामानों को एकत्र कर लो, उसमें एक रत्ती भर सामान साथ नहीं जाएगा। परंतु ये याद रखना कि जिन कर्मों को करके हम संसार के भौतिक सामानों को एकत्र कर लेते हैं, वो सामान हमारे साथ कदापि नहीं जाते, परंतु जो कर्म हम करते हैं वो कर्म ही हमारा साथ देते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म। और महापुरुष हमसे वो शुभ कर्म करवा देते हैं जो साथ जाने वाले हैं। एक भजन है, एक मालिक की भक्ति है। शंकर भगवान जी भी पार्वती को फरमाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भक्ति जगत सब सपना। ये पार्वती जिंदगी का अनुभव बताता हूँ कि संसार में सत्य है तो केवल प्रभु की भक्ति है, संसार सारा सपना है। और इसी प्रकार हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने जहाँ श्री आनंद सर की रचना रची, प्रेमियों स्वयं परमात्मा थे, स्वयं रब्बी रूप थे। श्री आनंद सरोवर की रचना रची और पाताली गंगा को प्रकट कर दिया। आज सभी गुरुमुख जन, अभी ही नहीं, इस सिलसिला श्री वचन हुए थे, युगों युगों तक चलता रहेगा। अपने पावन श्री वचनों में एक दफा यवत में फरमाया था
श्री श्री 168 पातशाही जी महाराज जी ने कि हमारा और आपका नाता त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और इस युग में भी है। वही शक्ति जो है सेवकों के साथ चली आ रही है और यही पावन श्री वचन हमारे इष्ट देव नैनाभिराम घट घट में वास करने वाले हर दिलों के मालिक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने पावन श्री वचनों में फरमाया था कि गुरुमुखो, आपका और हमारा नाता अभी का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। त्रेता में भी आप हमारे साथ थे, द्वापर में भी आप हमारे साथ थे और इस युग में भी आप हमारे साथ हो। आपका हमारा नाता अभी का नहीं, जन्मों जन्मों का है। आप हमारे लिए हो और हम आपके लिए हैं। प्रेमियों, ये नाता हमारा बना रहे। हमें ऐसे मालिक मिले हैं, सच्चे पातशाह मिले हैं, पारब्रह्म परमेश्वर मिले हैं। हम अपने हृदय से, हृदय की आंखों से इनको देखें, अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें। अभी 2 दिन पूर्व ही कुछ प्रेमी आए जो हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः समन्वय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के बहुत आशिक थे, बहुत आशिक थे और वो 5 वर्ष के बाद यहाँ आए। उन्होंने दर्शन किए थे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के। जब आए तो रोने लगे, मेरे को मिले, रोने लगे। मैंने कहा क्यों भगत जी? अश्रु बह रहे। कहने लगे महात्मा जी, हम बार बार अपने मालिक से क्षमा मांगते हैं कि जब हम आए थे तो हमारे मन में बहुत संशय था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस प्रकार हमको प्यार करते थे, दुलार करते थे, आशीर्वाद देते थे। वो तो स्वयं रब्बी रूप थे, अब पता नहीं कैसा होगा। परंतु जब हम यहाँ आए, जैसे ही शाम के समय हमने श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के दर्शन दीदार किए, तो श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने उसी प्रकार श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के रूप में हमको दर्शन दे करके भक्ति की दौलत से माला माल कर दिया कि वही दोनों कर कमल उठ रहे थे आशीर्वाद के लिए। आज वो चले गए तो कहने लगे जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे भाव थे कि श्री गुरु महाराज जी ताली बजाते थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने बहुत खुश होकर के उसी प्रकार हमको दर्शन देते हुए वो तालियां भी बजवाई। प्रेमियों, जोत तो वही है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जोत प्रकट हुई और ये सृष्टि उन्हीं के इशारे पर चल रही है और चलती रहेगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे प्रभु जी का नाम रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी मेरे प्रभु रहेंगे, वो अमर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे। उनकी महिमा अनंत है, बहुत अनंत है, अनंत है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो पावन श्री वचन फरमाए हैं कि हर गुरुमुख का फर्ज बन जाता है कि भक्ति के बहुत सरल साधन बनाए हैं। प्रेमियों, ये सचखंड उतरा हुआ है। भक्ति को परिपूर्ण करने के लिए बहुत सरल साधन है कि इस कलिकाल के अंदर जीव इतनी साधना नहीं कर सकता, इतना योग नहीं कर सकता कि 5 नियम बहुत सरल बनाए हैं कि अमृत वेले उठो, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करो, श्री आरती पूजा, एक एक पद को बड़ी श्रद्धा से गायन कीजिए, अपने मन को आरती रत कर दो, अपने मन को प्रभु के पावन चरणारविंदों में लगाओ। सेवा करो निष्काम भाव से, किसी प्रकार की कोई भावना हो ना हो, निष्काम भाव से। सत्संग, कितनी गंगा बहाते हैं मेरे महाप्रभु जी नित्य प्रति सत्संग की गंगा कि सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। ये ऐसी महिमा महान करी श्री गुरु महाराज जी ने, घर घर में सत्संग का प्रचार करा, सिमरन दर्शन ध्यान, ये वचन फरमाए। और 2 घंटे नित्य प्रति सभी गुरुमुखों के लिए आदेश हुआ है कि 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास करोगे तो निश्चय ही कल्याण होगा। आओ हम सब मिलकर के आज से ही इसी पल से ये प्रण कर लें कि जो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, आज्ञा है, उस पर चलना है। 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, नाम और भक्ति की कमाई करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपना लोक पर लोक सवार देना है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का सत्संग घर बैठे सुनकर इतना आनंद मिला है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। घर बैठकर हमने ये सत्संग सुना है तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ, हमें ऐसा लग रहा था कि हम श्री आनंदपुर धाम में बैठकर, विशाल दर्शन हॉल में बैठकर, सामने हमारे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, महात्मा सत्संग फरमा रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद, दिव्य अनुभूति हुई है जिसका वर्णन कोई भी गुरुमुख अपनी ज़बान से नहीं कर सकता। ये सब कृपा हमारे श्री गुरु महाराज जी की है, जो उन्होंने घर बैठे ही ऐसा साधन बना दिया है कि YouTube से माध्यम से गुरुमुख जन घर बैठे ही सत्संग सुन